जय श्री कृष्णा भक्तों, हम आज की वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमने पहले पोस्ट डाली कि प्रत्येक भक्त की समस्या का समाधान शास्त्रों के अनुसार जो प्रभु की इच्छा से, सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि से जो ज्ञान हमें जरा सा अंश मात्र प्राप्त है, उसके द्वारा हम आपको जरूर दिया करेंगे। अपनी कोशिश किया करेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ज्ञान ऐसा समुद्र है। इस ज्ञान रूपी समुद्र में बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी वैरागी गोता खाते रहते हैं, पर इसकी था नहीं पाते। कलयुगी सर्वत्र आचार्य, कलयुग में जितने विद्वान हैं उतने मत हो जाते हैं हमारे शास्त्रों के। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के अनेक धर्म निकले हैं, पर मुख्य सनातन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों से जैसे 16,000 हमारी वेदों की ऋचाएं, तो अनेक प्रकार की मतें हो गई, परंतु सबका सार जैसी नदियां आखिर में आकर के समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार से सभी रहस्यों का सार आखिर में ब्रह्म में, धर्म में ही मिलता है। आज का प्रश्न है, किसी भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुजी कृपा करके हमारी शंका का समाधान करें। शंका का समाधान यह है कि हमारा प्रश्न है कि जिस घर में पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं, पुत्र का जन्म नहीं होता, या किसी पाप के कारण है या कोई अधर्म हमसे हुआ है, हमारे कौन से कर्म की ये सजा है। सबसे पहली बात तो आपके मन में ये विचार आया ही क्यों कि पुत्रियां होना सजा है। हां, पुत्र ना होना उसमें दोष जरूर हो सकता है, पर पुत्रियों का होना कभी पाप नहीं होता। पुत्रियां साक्षात शक्ति का स्वरूप है। कहा जाता है कि चाहे हमारा समाज पुरुष प्रधान है, और यह भी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं हो सकती। आज के समय पे लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष बेटा बेटी बराबर हैं, बराबर है, बराबर है। बार बार कहा जा रहा है, कानून भी कहा जा रहा है, पर बराबरी नहीं हो सकती। ना पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में होगी। किस कारण से नहीं हो सकती? स्त्री पुरुष की बराबरी इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष से बढ़कर के स्त्री होती है। माता का स्थान पिता से ऊपर होता है। पुरुष से ज्यादा विशेषता स्त्री की होती है। पुरुष प्रधान समाज जरूर है, परंतु जो विशेषता है मैत्र शास्त्रों के अनुसार स्त्री का पुरुष से बढ़कर के है। भगवान के यहां पर भी देखो, देवताओं में पत्नी को आगे रखा है, क्योंकि शक्ति है। बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं, शिव भी शक्ति के आदि नहीं। बिना शक्ति के, अगर आप में शक्ति नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारा संसार जो चलता है, सृष्टि चल रही है, माया के द्वारा परमात्मा चलाते हैं। प्रकृति में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए स्त्री सबसे विशेष होती है पुरुष का। जब कहते हैं ना स्त्री पुरुष, संख्या ली, ये नहीं कहेंगे पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष। तो स्त्री पहले पे आई, पुरुष दूसरे नंबर पे आया। राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, श्री, आप कोई भी नाम भी लेते हैं, अपना नाम लिखते हैं, आपको श्री 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 1000 श्री को पहले लेंगे। इसलिए देवियों का नाम पहले आता है।
देवताओं का बाद में आता है, इसलिए स्त्री प्रधान है, स्त्री मुख्य है, पुरुष से बढ़कर के स्त्री की विशेषता है। इसलिए घर के अंदर कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री को भी चाहिए कि पति की सेवा करे, पति में नारायण को देखे, तो पति को भी चाहिए कि स्त्री की प्रधानता रखे। तभी कहा जाए नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। आज का प्रश्न है, कन्या कभी किसी पाप से नहीं होती, ये हमारा सौभाग्य होता है। जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं, ये आपका बड़ा पुण्य है। आपके कुल का उद्धार करने के लिए बेटियां आपके घर में जन्म ले रही हैं। बेटी एक ऐसा हीरा है जिसे संभाल करके रखा जाता है। बेटा सोना होता है, बेटी हीरा होती है। सोने से ज्यादा हीरे की चिंता होती है, हीरे को संभाल के रखा जाता है। बेटियां दोनों कुलों का उद्धार कर देती है, पिता के कुल का, पति के कुल का, दोनों कुलों का उद्धार करती है। एक बेटी ऐसी होती है जो माँ ससुराल में जाके भी अपने माता पिता की चिंता करती है। बेटे तो कई बार जवाब दे देते हैं, माता पिता के दुख का केवल बेटियों को ख्याल आता है। इसलिए बेटियां होना कोई पाप नहीं है। अब आपका रहा कि पुत्र बेटा ना होना, हाँ, ये बेटा ना होना ये आपका दोष हो जाता है, ये आपके दुर्भाग्य हैं। इसके कई कारण होते हैं। जैसे आपने पिछले जन्म में गौ माता का अपमान किया, गौ सेवा नहीं करी। जिस घर में परिवार में गौ सेवा होती है वहां वंश की वृद्धि होती है, वह वंश जन्म देता है। आपसे या आपके पूर्वजों से किसी से कोई अपराध ऐसा हुआ है, किसी गाय का अपमान हुआ है, या ब्राह्मण का हुआ है, गुरु का हुआ है, संत का हुआ है, कुल देवता का अपमान हुआ है, उस पाप के कारण वंश वृद्धि में रुकावट आती है, बेटा नहीं होता। कई बार होता है ना कि ऋषि मुनियों की आती थी, भागवत में आती है, आत्मदेव ब्राह्मण से ऋषिवर कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। ये क्या है? ये कर्म है। जो पिछला कर्म है उसके कारण बेटा नहीं होता, पिछले पापों के कारण बेटा नहीं होता, पूर्वजों के कारण। कहते हैं ना कि ये नहीं, इसकी संतान भोगेगी। लोग कहते हैं तेरे वंश का अंत हो जाए, जैसे बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। कई प्रकार के श्राप लगे होते हैं, या किसी संतान को दुख दिया होता है, किसी जीव के बच्चों का वध किया होता है, जीव हिंसा की होती है, कोई ना कोई कर्म पाप ऐसा आता है जिसके कारण ये भुगतना पड़ता है। अब पता कैसे करें? पिछले जन्म के पाप जो किए उसका पता कुंडली से चलता है। ग्रह गोचर बताते हैं कि कौन सा श्राप लगा हुआ है, क्या दोष है पति पत्नी में, जिसके कारण पति पत्नी दोनों का भाग्य होना चाहिए, जिसके कारण बेटा नहीं हो रहा। एक होता है कोई भी संतान नहीं होती, एक होता है जिसमें बेटियां होती है, बेटा ही नहीं हो रहा। वंश की वृद्धि, क्यों वंश जो अपना चलता है बेटे से चलता है, नाम बेटे से चलता है। बेटियां हमारी हीरा हैं, बड़े भाग्य से होती हैं, परंतु उसमें उसके ससुराल का नाम चलेगा, अपना जो नाम चलता है बेटे से चलता है। तो वो कौन सा पाप है? ये पिछले पाप के कारण होता है। उसका जो दोष निवारण कुंडलियों से पता चलता है। कई बार पितरों का दोष होता है, पितरों ने कोई ऐसा अपराध किया होता है जिसके कारण वंश वृद्धि नहीं होती। कई बार कुल देवता का प्रकोप होता है, कई बार स्थान का दोष होता है, स्थान परिवर्तन करने पर भी पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है। ये हमारा कर्म, हमारे पूर्वजों का कर्म हो जाता है, तब वंश वृद्धि में पुत्र पैदा होने में दोष लगता है। इसका निवारण है, आप हरिवंश पुराण सुनो, हरिवंश पुराण सुनो, साथ में बाल कृष्ण की सेवा करो, गौ सेवा करो। जिस घर में गौ सेवा होती है वहां पर वंश की वृद्धि अवश्य होती है। अगर नाग दोष है
किसी नाग की हत्या की गई है वंश में, तो उसका भी कारण संतान नहीं होती है, उसके लिए रुद्राभिषेक करो। भगवान शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करा दो, निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, बेटे की प्राप्ति होगी, आपका वंश चल पड़ेगा। हरवंश पुराण का कहा जाता है ब्राह्मण के द्वारा। आप चाहे आज के समय पर सोशल मीडिया का जमाना है, फोन से भी सुन सकते हैं, कहते हैं 7 बार में प्रभाव हो जाता है। अगर किसी के 7 जन्मों का श्राप हो तो 1 से 8 बार पूरी हरवंश पुराण सुन लेवे तो निश्चित रूप से 100% लिख करके देते हैं, आपका काम हो जाएगा। अपने आप को पूर्ण समर्पण भाव से विश्वास के साथ में सुनना है। मन में किसी भी प्रकार का दुविचार नहीं होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का यह विचार नहीं आना चाहिए कि मेरे होगा या नहीं होगा। पूर्ण विश्वास से सुनो। और जिन गुरु जी के द्वारा सुन रहे हैं, ब्राह्मण के द्वारा सुन रहे हैं, उनकी फिर कभी निंदा मत करो, उन्हें गुरु धारण कर लो कि हमेशा हम इनको ही मान करके इनको ही सम्मान देंगे, इनके द्वारा वंश की वृद्धि अवश्य होगी। क्योंकि गुरु तो आप कई बना सकते हो, एक दीक्षा गुरु भी है, एक शिक्षा गुरु है, उसे आप उपदेश गुरु बना लो। जीवन में उसका आभार, उसका ये रखो कि हम इन्हें गुरु मानेंगे। बस हमारी जो वंश में ये भी गुरु हैं, जैसे दत्तात्रेय जी ने 28 गुरु बनाए थे, तो आप भी बना सकते हैं। तो भक्तों, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि कभी भी बेटी पाप नहीं होती, बेटी बड़ी सौभाग्य होता है, भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटी आती हैं। पर बेटी और बेटा दोनों ही आ सके। बेटा हमारे किस कर्म के कारण नहीं आ रहे, उसका आप निवारण करें, हरवंश पुराण सुने, मेरे बांके बिहारी पर विश्वास रखें, जरूर आपकी वंश की वृद्धि होगी, आपको भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आप लड्डू गोपाल जी को एक पुत्र मान करके उनकी सेवा करें। आपका कोई दुर्भाग्य नहीं है, आपका कोई पाप, सारे पाप मेरे नारायण काट देंगे। अगर आपका इसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आप जो वीडियो के माध्यम से सुने। आप सभी को जय श्री कृष्ण।